अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उबैद फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ एंगल से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैंड प्रैक्टिस के हवाले से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव नौइयत का है। मतलब जिस तरीके से इसको देखा जाता है या जिस तरीके से इसको परसू किया जाता है वो थोड़ा साइकोलॉजिकली देख लें या हमारे इस माशरे के अंदर इसको थोड़ा शर्म की निगाह से देखा जाता है इसको डिस्कस करना। लेकिन ये इंतहाई अहमियत का टॉपिक है। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा कि बेसिकली हैंड प्रैक्टिस क्या है। उसके बाद मैं इसके नुकसानात के बारे में बताऊँगा, फिर इसके एडिक्शन के बारे में बताऊँगा, फिर इसके छुटकारे के बारे में बताऊँगा कि इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा कि ये जो हैंड प्रैक्टिस है बेसिकली ये क्या चीज़ है। हैंड प्रैक्टिस आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अपने उज़ू ख़ास का हाथ का इस्तेमाल करना उसके साथ और उससे होने वाली कुछ मिनटों की तस्कीन से मज़ा लेना, इसको हम हैंड प्रैक्टिस कहते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आम है। ज़्यादातर टीन एजर्स के अंदर जो बलूगत के शुरुआत में होते हैं, उनकी शादी नहीं होती, वो अपने उस नफ्सियाती तस्कीन के लिए ये रास्ता इख्तियार करते हैं और इसको हम हैंड प्रैक्टिस कहते हैं। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, किन किन मसाइल से वो बंदा गुज़रता है जो हैंड प्रैक्टिस का आदी हो जाता है। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहला जो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है वो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं इस हवाले से, तो पूछ रहे हैं कि मर्दाना कमज़ोरी का हम शिकार हैं। हमने जवानी के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस इस तरह की हैं जिसकी वजह से हमें फ़ील होता है कि हम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, और वो शिकार हैं भी सही, क्योंकि उनके जो मसल्स होते हैं, उनकी जो क़ुव्वत होती है वो कमज़ोर हो जाती है और नेचुरल तरीके से हटकर जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसकी वजह से वो फ़िज़िकली जो है डैमेज हो जाता है सिस्टम, और वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं और उनको वो तस्कीन नहीं मिलती, वो उनके अंदर वो पावर नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि वो टाइमिंग नहीं होती जिसके वो इंजॉय कर सकें। तो ये इसके नुकसानात होते हैं। अब इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, इस मसले का हल क्या है। इस मसले के हल के लिए कोई भी बुरी आदत है, सबसे पहले मैं आपको 2 असूल बताऊंगा। उन असूलों पे अमल करके आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे जो पहला असूल है कि कोई भी आदत है उसको आप फ़ौरन नहीं छोड़ सकते। कोई भी दुनिया की आदत है उसको आप एडिक्शन को फ़ौरन नहीं छोड़ सकते, उसको टेपर ऑफ करना होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है। और दूसरी बात यह है कि उस आदत को चेंज करना होता है किसी और आदत के साथ जो उससे कम नुकसान वाली होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी बुरी आदत हो उसको छोड़ने का जो दूसरा असूल है वो ये है कि आपको उस आदत के बारे में नफ़रत पैदा हो जाए। जब आप उस बुरी आदत के बारे में नफ़रत पैदा कर देते हैं तो फिर आपके लिए उस आदत को छोड़ना आसान हो जाता है। तो इस तरह आप 2 ये असूल अपनाएंगे तो आप इस मसले से बच सकते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, इससे नफ़रत करें। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको सपोर्ट कर सकती है वो जल्द उम्र की शादी है। अगर हम शादी की तरफ चले जाएं, जो मसाइल होते हैं वो लाइफ के अंदर होते रहते हैं। जो सेटल्ड वाला वर्ड यूज़ होता है कि हम सेटल्ड हो जाएं, सेटल इंसान पूरी लाइफ नहीं होता, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है, आप लाइफ को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने वसाइल को बरूकार लाकर शादी की तरफ जाएँ। इन तमाम तर मसलों से आप बच सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।